Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ट्रम्प की जो माई वे और हाईवे वाली फिलॉसफी थी, अंडरग्राउंड एक पकड़ा है अरब देशों में। इसी बात से ना मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जितने भी लीडर्स ने ट्रम्प को जवाब दिया वो अगले दिन हीरो बन गए। आपने देखा होगा कनाडा में जो कनाडा के जो लीडर थे पुराने वाले, उनकी बुरा हाल हो गया था। जो ये नए लीडर आए हैं, इन्होंने ट्रम्प को दूर टूक जवाब दिया, इनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ एकदम ऊपर पर चला गया था। यही चीज बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी हो रही है। अभी मैक्रोन भी बार बार जो है वो ट्रम्प के साथ में भिड़ जाते हैं। उन्हें भी वही लगता है कि सबको ये लगता है कि ये वो समझता है कि मैं दादा हूं, मैं डॉन हूं, बाकी सारे के सारे मेरे नीचे सिर झुकाए हुए होने चाहिए, और जो भी सिर उठा के खड़ा होगा उसके साथ उसे प्रॉब्लम है। अब उनको भी ये पता है, उनको पॉपुलैरिटी मालूम है। पहले टर्म में बहुत बोलते थे मोदी इज़ वेरी पॉपुलर, यू आर वेरी पॉपुलर वगैरह वगैरह। अब जब उन्हें ये लगा कि मोदी तो नहीं सुन रहा है मेरी बात, उन्होंने क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस समय भी बोल दिया था इनको कि मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म में भी बोला था, साफ साफ बोला था, और व्हाइट हाउस में बोला था। उसके बाद में अब जब ये इन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। तो अब उनको लग रहा है यार ये पाकिस्तान तो मेरी बात मान रहा है। अरे पाकिस्तान की तो मजबूरी थी कि उनको मार पड़ रही थी, तो वो भागे भागे आपके पास गए कि हमें बचा लो, तो वो तो आपको देंगे क्रेडिट। लेकिन भारत क्यों देगा क्रेडिट? क्योंकि भारत तो ऑफेंसिव में था। जब मतलब भारत ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया था उनको, और उनको बुरी हालत में कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा इसमें ये ऐड करना चाहूंगा। आपने बोला ट्वीट क्यों कर रहे हैं, 12 ट्वीट करी, 18 ट्वीट करी। ये मेरा ये डेस्परेशन दिखती है ना कि भाई मैंने ये करवाया, मैंने ये करा, मैंने ये करा, मतलब क्यों है ये डेस्परेशन? इतने बड़े देश के लीडर का इस तरह करना थोड़ा मतलब डिफरेंट है। तो मैं बोलूंगा ये पार्ट ऑफ डिसेप्शन स्ट्रेटजी है उसकी। डिसेप्शन स्ट्रेटजी है। आज का जमाना मल्टी डोमेन ऑपरेशन का है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स स्पेस एक्ट करेगी, साइबर एक्ट करेगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होगा। ये एक उसका एक मॉडल है। अब हमको समझना चाहिए कि यूएस आज किस दौर से गुजर रहा है। इतना बड़ा डेट है उसका, वो डेट कैसे कंप्लीट होगा? वो कह रहा है कि भाई जहां पे यूक्रेन और यूरोप का सवाल है वो आप लोग संभालो, अपना बजट बढ़ाइए 5% बजट बढ़ा के डिफेंस बजट बढ़ा के कहां से खरीदेंगे सामान? यूरोप कुछ खास नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएगा, सब सामान अमेरिकन फोर्सेस से आएगा। बाकी कंट्रीज कहां से करेंगी? वहीं से आएंगी। इन द मीन टाइम उसने क्या करा है? यूरोप को शांत कर दिया है। मिडिल ईस्ट में उसकी अपना दबदबा रहेगा अभी। अब वो टैकल करेगा चाइना को। चाइना और रशिया ने अपना एग्जाम्पल देख लिया उन्होंने, कितनी बड़ी मिलिट्री फोर्स को यूज करने में वो हिचकिचाएगा नहीं अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो वो करके दिखाया उन्होंने। एक परसेप्शन ये भी है, ठीक है, इस पर भी इस पहलू को भी समझने की कोशिश करते हैं कि सर जैसे होता है कि एक बच्चा है, कई बार माँ बाप भी छोड़ देते हैं, ठीक है यार ये तो ऐसा ही है, या कोई दोस्त भी होता है अपना, ये तो ऐसा ही है, ये कुछ भी कर सकता है, अरे छोड़ो इसने कहा है ना, ये मतलब एक फॉर ग्रांटेड अप्रोच हो जाती है। वो ट्रम्प भी क्या उसी अंदाज में चल रहे हैं कि भाई ट्रम्प अमेरिकन भी जानते हैं। सुना है एक स्लोगन, टाका ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। टाकू नॉट टाका, टाकू ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो वो कहानी हर जगह उनकी फिट हो रही है, हर जगह। लेकिन वो कुछ बोलते हैं, उसके बाद में वो नहीं होता, उसके बाद में वो भी फिर कुछ और बोलते हैं। फर्क भी तो नहीं पड़ता, बेइज्जती महसूस नहीं करते। ट्रम्प का ये ट्वीट्स, ट्रम्प की ये पॉलिसी अमेरिका के फ्यूचर के ऊपर एक बड़ा कलंक लगाने जा रही है। अभी आप देखिएगा हर देश और उसका हेड ट्रम्प के इस तरह की पॉलिसीज और इस तरह अनप्रेडिक्टेबल जो उसकी एक छवि बनी हुई है, उसको लेके सब अपनी पॉलिसी, जो आइंदा की पॉलिसी बनानी है अपने देश के लिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान होने जा रहा है। अमेरिका वाले भी रिग्रेट कर रहे होंगे कि भाई इस शख्स को दोबारा मौका देके गलती अभी आप देखिए ना, सबसे बड़ी जो थी इनकी नाटो, एक बहुत बड़ी वो संगठन था। अभी नाटो में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनाडा के साथ में वो अभी एक डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे बैठ के, क्योंकि कनाडा जो है उसको तो उसने बोल दिया जी आप मेरा एक स्टेट बन जाएंगे। अब ये कोई बोलने वाली बात है? तो क्या ट्रम्प हर फ्रंट पे फेलियर उनको मिल रहा है? हर फ्रंट पे। अभी आप देखिए, और इसीलिए शायद वो ये इमेज हिसाब से लग गया है। और दूसरी चीज जो है ना, जो आपने बताया, मैं उसी का आपको बताता हूँ। यूरोप की पॉलिसी आज की ये है कि भाई वी विल मेक इन यूरोप, एंड दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि भाई कनाडा आप भी हमारे साथ मिल जाओ, आप यहाँ इन्वेस्ट करो, तो हम इकट्ठे अपना सामान बनाएंगे, हम नहीं खरीदना चाहते अमेरिका का सामान। वो थॉट प्रोसेस यूरोप में कैसे आया सर? हाँ, वो इसलिए आया क्योंकि ट्रम्प ने बोला भाई मैं फंडिंग नहीं दूंगा बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। इफ यू फील दैट नेटो ने एक्सटेंड करना है बियॉन्ड अप टू द बॉर्डर ऑफ रशिया, सो इफ यू आर थिंकिंग दैट
अगर आप लोग तो ये आप सोच अपना रहे हो, फाइनेंस करो। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप ट्रम्प के साथ है, सर कह रहे हैं मैं ट्रम्प के साथ नहीं हूँ। सर मैं को कह लग रहा रहा है हूँ, कि नहीं, मैं you कह can रहा defend हूँ Trump, वो there लीडर is no है, वो problem. 4 साल रहेगा, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे टैको हो, चाहे मागा हो, चाहे कुछ और पॉलिसी हो, हाँ। उसको पढ़ के उसका तोड़ नहीं, निकालना वो बहुत बात नहीं जरूरी है है। उसमें। मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं, ट्रम्प बिल्कुल एक सेकंड सर, लेट हिम आल्सो कंप्लीट एंड लेट हियर हिज पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, कि ट्रम्प आप ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा भी नहीं है कि वो शख्स इतने बड़े पद पर बैठा है, दोबारा चुनकर आया है, उसके साथ पूरी की पूरी थिंक टैंक्स की फौज होगी, वो लोग भी गाइड करते होंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ हवा में करे जा रहा है, उसकी एक सोच है, आप कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सोच है जिसके उस पर वो चल रहा है, और हम थोड़ी देर के लिए हम सोच सकते हैं हाँ भाई वो कैसा लीडर है, डिफरेंट लीडर है वो, उसको समझिए, हमको समझने की जरूरत है। वो डिफरेंट लीडर है, डिफरेंट तरीके से काम करता है, लेकिन अल्टीमेटली अभी उसने जो गोल्स थे वो अचीव करे। आगे जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, ग्लोबल गोल्स हैं, क्या वो अचीव कर पाएगा? उसने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे बना लिए हैं, यस, अगले 1 से 1.5 साल में अचीव कर पाएगा। और उसका मेन एम क्या है? उसका मेन एम है जो डेट है उसको कम करना है, जो यूएस की जो डेट है जिसके कारण वो एक तरह से दबा जा रहा है और इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अगर वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल नहीं करता, कल को हूती जो मर्जी करते रहते हैं, कल को ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाता तो क्या हूती के पास मिसाइल है, उसके पास भी आ सकता था, तो किसी भी इंक्लूडिंग इंडिया किसी भी फोर्स को ईरान के पास threaten तो कर सकते थे। ईरान नहीं, आप ईरान से आगे बढ़िए, हम ये कहने जरा ट्रम्प पर भी एक सेकंड सर, लेट हिम आल्सो गेट इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन। आई एम सेइंग कि चलिए एक बार के लिए, अभी हमने बहुत देर तक ट्रम्प की खामियां सारी गिनवाई हैं, एक बार के लिए हम सर का पर्सपेक्टिव भी आगे लेकर चलते हैं। इज इट पॉसिबल आपकी नजर में कि भाई हो सकता है कि ठीक है, हर आदमी की अपनी अलग तरीका होता है, अलग तरीके से वो अप्रोच रखता है और अलग एटीट्यूड के साथ वो कैरी फॉरवर्ड करता है, तो ये ट्रम्प का अंदाज हो, देखिए जिस अंदाज को हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो। अलग एटीट्यूड को बहुत सारे देश हैं जो मानने को तैयार नहीं है। वो पहले भी अमेरिका को खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अमेरिका की पॉलिसीज के खिलाफ कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस है, वेस्ट एशिया के अंदर है। तो आप उसको इग्नोर करके और ये कहें कि ट्रम्प किसी भी तरीके के मिजाज के साथ देश को चलाएंगे और वो एक्सेप्ट होगा दुनिया के लिए, मैं समझता हूँ वो जो रेसिस्टिव पॉलिसी है, रेसिस्टिव एक मॉडल है इन देशों के अंदर जो मिडिल ईस्ट की आप बात कर रहे हैं, उसको बढ़ावा मिलेगा। यानी ट्रम्प की इस तरह के मिजाज से रेसिस्टेंस ब्लॉक मजबूत होता चला जाएगा। जो अमेरिका के खिलाफ एक रेसिस्टेंस ब्लॉक ईरान की सरकर्दगी में खड़ा हुआ है, ये मेरे जो यहाँ काबिल लोग बैठे हैं इनको पता है। स्पेसिफिक्स बताना वो रेसिस्टेंस ब्लॉक जो है पिछले कई सालों से ईरान उसका हेड है, ईरान उसका सेंटर पॉइंट जरूर हो सकता है, लेकिन हर देश में उसके खिलाफ एक रेसिस्टेंस है। अमेरिका की उस एम्पायर के खिलाफ, यूरोप के एम्पायर के खिलाफ, नेटो के खिलाफ एक बड़ा एम्पायर खड़ा होने जा रहा है। ट्रम्प का ये अंदाज जो है वो सही नहीं जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो हायर एंड फायर वाला एटीट्यूड है, उनका अप्रोच जो है माई वे और हाईवे वाला, वो भी नहीं आपको लगता है कि सही जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में? आप सीधे स्पेसिफिक्स पे आते हैं। उन्होंने जो जितने डिसीजन लिए थे, तकरीबन 40% डिसीजन कोर्ट में चैलेंज हो गए अमेरिका के अंदर ही। कैलिफोर्निया में जो उन्होंने किया, कैलिफोर्निया का गवर्नर भी जो है वो, और वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो शायद अगले इलेक्शन में इनके खिलाफ खड़ा हो शायद। दूसरी चीज़, इमिग्रेशन के लिए जब बातचीत हुई थी, इमिग्रेशन के ऊपर देखिए कैलिफोर्निया में कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, तो वो लोग भी उस बात जो उनकी जितनी पॉलिसी उन्होंने बनाई, वो लोग भी उनको मानने को तैयार नहीं है। एक्चुअली ग्राउंड में कितने आदमी बाहर निकले? कुछ ही प्लेन्स बाहर निकले थे, उसके बाद तो कोई गया ही नहीं, इमिग्रेशन वाला आउट। ठीक है, अब आप देखिए टैरिफ्स का, जितनी जगह जितने टैरिफ लगाए थे सब जगह पोस्टपोन करते चले गए, डिसीजन चेंज करते गए ना, जैसे जैसे जहाँ पुशबैक मिला। और अब जो है वो ऑन ग्राउंड में बाकी सब वर्ल्ड जो है आपस में वो सबके सब एफटीए करे जा रहे हैं, हम भी सबके साथ एफटीए करने में लगे हुए हैं, और ट्रम्प जो है वो एक साइड अलग हो गए और अमेरिकन रो रहे हैं कि ये क्या मुसीबत हो गई यार हमारे।